अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मलिक फार्म की तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही ज़्यादा लोग सवालात वगैरह पूछते हैं, तो उन्हीं में से मैंने दो सवाल मैंने चूज़ किए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा जो है वो है कि घोड़ों पर सवारी शुरू करने की सही उम्र क्या है। एट व्हाट एज आर हॉर्सेस फिट इनफ फॉर राइडिंग। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसके बारे में सवालात करते हैं कि घोड़ों की सवारी करने की सही उम्र जो है आप हमें प्लीज़ बता दें। अगर हम उसके ऊपर सही सवारी नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसानात वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो घोड़ों की जो सही प्रॉपर एज है जो सवारी के लिए, अमूमन हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग जो है, थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाए 13 महीने में, 14 महीने में, 16 महीने में, इतना के 20 महीने में, तो उसके ऊपर जो है वो उसका जो सवारी है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर जीन बांध देते हैं, उसको लगाम वगैरह डाल देते हैं, जिससे इसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी ग्रोथ छोड़ देता है। आप हमारे यहाँ इंसानों के अंदर ये होता है कि बच्चे की एक एज होती है जब हम उसको स्कूल में दाखिल करते हैं। अगर हम उसको वक़्त से पहले हम दाखिल कर देंगे तो वो भी अपनी ग्रोथ रोक देता है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उसकी सही तरह नशोनुमा नहीं हो सकती। तो यही हिसाब जो है वो हॉर्सेस के अंदर भी है। तो प्लीज़ लाजमी आप इसका ख्याल कर लें। इस वजह से हमारे घोड़ों के कद जो है वो छोटे रह जाते हैं। क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इन घोड़ों की बड़ी हाइट नहीं होती। सिंध से एक साहब आए हमारे पास घोड़े देखने के लिए और वो मुझसे इस बात पर नाराज़ हुए कि आप 12 महीने का एक कोल्ट हो गया, एक घोड़ा हो गया, और आपने अभी तक उसको खुला छोड़ा हुआ है और उस पर सवारी नहीं की, और काफ़ी ज़्यादा इस बात पर गुस्सा हुआ थे। क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों की हाइट इतनी ज़्यादा क्यों लंबी होती है, इतनी ज़्यादा उनकी हाइट की ग्रोथ जो है वो क्यों होती है? मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि खुला छोड़ने की ही वजह से इनकी ग्रोथ होती है यहाँ लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉज है, एक बहुत बड़ी वजह है घोड़ों की ग्रोथ की, कि घोड़ों को जो है आपने सवारी पर कब लगाना है। ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि वो लोग जो है मारवाड़ी घोड़ों के अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं, जबकि हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता कि वो लोग कब अपने घोड़ों पे सवारी करते हैं, तो ये ज़रा क्लिप सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। थैंक यू। इनकी जो एज है वो, वैसे तो लोग मैं काफ़ी देख चुका हूँ जो ज़्यादा बाहर के हैं, जैसे राजस्थान के कुछ लोग हैं, वैसे सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत कम उम्र की घोड़े पे राइड कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। अच्छा, जो राइडिंग करने का प्रॉपर टाइम है वो 3 साल है। जी हाँ, 3 साल। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंडिया के अंदर मारवाड़ी घोड़ों को 3 साल तक राइड के लिए वो नहीं यूज़ किया जाता। जी हाँ, और ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बाबा स्टड फार्म है, इंडिया के अंदर उसका ऑनर है। तो इसीलिए 2.5 से 3 साल की उम्र के अंदर घोड़ों को सवारी करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि सवारी के लिए क्या चीज़ ठीक है, घोड़ा या घोड़ी। व्हाट इज़ गुड फॉर राइडिंग अ स्टैलियन और अ मेयर। तो इस बात का जवाब जो है वो पर्पस के साथ ताल्लुक़ रखता है कि आपका पर्पस क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी ये होती है कि वो ज़रा गुस्सैल मिजाज, ज़रा तेज़ मिजाज के घोड़ों को पसंद करते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर स्टैलियन चूज़ करते हैं। जैसे नेज़ाबाजी के अंदर या कुछ इस तरह की गेमें जो ज़रा अग्रेसिव होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, उनके अंदर जो है वो स्टैलियन यूज़ किया जाता है। जो मेल घोड़ा होता है, जो मेल हॉर्सेस होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो फीमेल है वो थोड़ी सी मिजाज की ठंडी होती है, अच्छी होती है, सवारी के लिए ज़्यादा तंग नहीं करती, इसलिए पोलो के अंदर भी अक्सर जो है वो मेयर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं।
क्योंकि वो ज़्यादा तंग नहीं करती। और जो न्यू कमर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फीमेल लेते हैं ताकि वो ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है मर्द मर्द होता है, स्टैलियन जो होता है वो थोड़ा सा बहरहाल अपनी मैं ज़रूर दिखाता है, और नए जो सवार होते हैं उनके लिए परेशानी का बायस बहरहाल बन सकता है। बट जो है जो फीमेल्स होती हैं, जो मेयर्स होती हैं, वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को, ख़वातीन से लेकर बूढ़ी औरतों तक सबको जो है वो सवारी के लिए वो ठीक ठाक सवारी उनको करवाती हैं। और जो है मेयर्स जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा जो है वो जो तकल्लुफ़ होता है वो नहीं होता, वो सर फेंक कर जो है आराम आराम से सवारी करवा लेती हैं। बहुत सारी मेयर्स जो हैं वो बहरहाल अग्रेसिव भी होती हैं, लेकिन अक्सर मेयर्स जो देखने के अंदर आया है वो ये आया है कि वो न्यू कमर्स के लिए, बच्चों के लिए, और वो अच्छी होती हैं। इसलिए आपने सैर व तफरीह के अंदर भी जब आप किसी पार्क वगैरह में जाएं तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो मेयर्स को यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर मेयर्स होती हैं। मेल भी घोड़े ठंडे मिजाज के हो जाते हैं, लेकिन 10 में से 2 होते हैं, या अगर थारोब्रेड में मेल हो तो वो ज़रा ठंडे मिजाज का होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर देसी और इस तरह के जो दूसरे जो मेल यूज़ होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं। इसलिए जो है सवारी के अंदर जो बेहतर है न्यू कमर्स के लिए वो फीमेल ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बाल लंबे करने के लिए आपके क्लिप हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको बताया था कोकोनट ऑयल जो है वो आप ले लें, गरी का तेल ले लें, वो बालों को आप लगाएं घोड़े के, उससे बाल लंबे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।